तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। हम दोनों टॉपिक्स को साथ में ही कवर करेंगे और उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी साथ में ही देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। कोई भी प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्व करें तो उसे हम फ्लो चार्ट कहेंगे। और वहीं पे एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और वहीं पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर सीक्वेंस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसे हम एल्गोरिथम कहेंगे। इट इज़ ड्रॉन यूजिंग वेरियस सिंबल्स। फ्लो चार्ट में हम वेरियस सिंबल्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एल्गोरिथम में नेचुरली हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही मोस्टली लिखते हैं एल्गोरिथम। उसके बाद फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस समझ लो और एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज समझ लो। कि फ्लो चार्ट हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी फ्लो चार्ट दिया हुआ हो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड करके कह सकते हैं कि भाई किस बारे में प्रॉब्लम है, फिर किस बारे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वहीं पर अगर एल्गोरिथम में वही सेम चीज़ हो तो वो हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लो चार्ट में इजी टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग। हम इजीली लूपिंग और ब्रांचिंग फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। और वहीं पे अगर सेम चीज़ हमें एल्गोरिथम में करनी हो तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। अब एक फ्लो चार्ट का एक डिसएडवांटेज है कि वो बड़ी प्रॉब्लम्स में हम फ्लो चार्ट को यूज़ नहीं कर सकते। और वहीं पे एल्गोरिथम को कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो हम एल्गोरिथम उसका लिख सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज हम कंसिडर कर सकते हैं एल्गोरिथम का। तो अब देखते हैं पहले फ्लो चार्ट के सिंबल्स और उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ेंगे प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहला है स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके लिए ओवल शेप हम यूज़ करते हैं। कभी भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करें या फिर लास्ट में एंड करें हमें ओवल शेप तो पहले आएगा ही आएगा। सबसे पहला हमारा ओवल शेप ही होगा स्टार्ट। उसके बाद ही पूरा फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करना है। उसके बाद है प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। कि कोई भी हमें प्रोसेस शो करनी हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं। सब रूटीन आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में है इसलिए मैं अभी वो कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम। कि यूज़र के पास से कोई भी इनपुट लेना हो या फिर आउटपुट देना हो तो हम उसे पैरेललोग्राम में दिखाएंगे। उसके बाद है डायमंड शेप। डायमंड शेप में डिसीजन मेकिंग होगी कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, कोई भी कंडीशन डिसीजन लेना हो हमें ट्रू या फॉल्स में तो हम उसके लिए डायमंड शेप यूज़ करेंगे। और एरोज यूज़ करेंगे कि स्टार्ट से अब हम नेक्स्ट कहाँ पे गए एक्सेट्रा के लिए। मतलब कि एक हमने यहाँ पे मान लो कि ओवल शेप में स्टार्ट किया उसके बाद नेक्स्ट हम अगर दिखाना हो तो हम एरोज की मदद से वहाँ पे वो दिखाएंगे। तो ये मेनली आपको 5 याद रखने हैं। पहला है ओवल शेप स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। उसके बाद रेक्टेंगल प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप और ये एरोस। ये आपको 5 मेनली याद रखने हैं शेप्स सिंबल्स फ्लो चार्ट पे। चलिए अब देखते हैं इसका एक प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट की मदद से इसको देखेंगे। उसके बाद हम एल्गोरिथम में भी इसको सेम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आज आपको बताया कि कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करें हमें पहला स्टेप यही करना है कि स्टार्ट ओवल शेप से। उसके बाद हम एरो दिखाएंगे कि हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र के पास से नंबर रीड करवा रहे हैं, इनपुट आउटपुट ले रहे हैं यूज़र के पास से कि भाई कोई नंबर दो जिससे हम बता पाए कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे कि नंबर है वो 0 से बड़ा है या 0 हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो हम क्या कह देंगे कि नंबर वो है वो पॉजिटिव है और प्रोग्राम को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है और 0 भी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी हमारी। तो हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे कि भैया आपने जो नंबर दिया है वो नेगेटिव है और फिर से प्रोग्राम को हम कर देंगे स्टॉप। अब यही सेम चीज़ हम एल्गोरिथम की मदद से देखते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप रीड नंबर। यूज़र के पास से हम नंबर रीड करवाएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन गो टू द स्टेप नंबर 4। एक
खास यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप नंबर 4 में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, वो आप सभी लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ये पहले से लिख के रखोगे तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ पे यूज़ मैंने किया था और क्या था। इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना कि गो टू, उसके बाद ये स्टेप नंबर और बाकी रख देना। जब आपका पूरा अल्गोरिदम खत्म हो जाए उसके बाद आपको ये कह देना है कि हाँ, यहाँ से इस स्टेप में आपको जाना है। अगर ये कंडीशन हमारी स्टेप नंबर 2 की ट्रू होती है तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 3 को हम क्या कर देंगे, स्किप। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम क्या कह देंगे कि नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, और कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे। अब अगर यहाँ पे ये कंडीशन स्टेप नंबर 2 वाली हमारी ट्रू हो गई कि नंबर 0 से बड़ा है और 0 या 0 है, तो हम क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 4 पे आएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, और वहीं पर उसके बाद क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यही है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। इसके और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि इसके बाद कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो जीटीओ में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल का प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑड है या इवन, हमें ये पता करना है। यूज़र ने नंबर दिया है वो ऑड है या इवन। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा फ्लो चार्ट में, स्टार्ट करना। उसके बाद हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे। फ्लो चार्ट ऑड और इवन नंबर हमें अगर देना हो तो उसकी बेसिक एक मैथ फॉर्मूला क्या है, इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर नंबर को डिवाइड करने पे 0 हमें मिल रहा है तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा मॉड्यूलो करने पे। या फिर अगर वो 0 नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है, तो वो नंबर ऑड होगा। तो यही इस प्रोग्राम में भी हम करेंगे। पहला हमने रीड कर यूज़र के पास से नंबर ले लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे इस नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि भाई नंबर इवन नंबर है, आपने एंटर किया है वो, और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। लेकिन फिर से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज ऑड, और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। अब एल्गोरिदम में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, यूज़र के पास से नंबर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0 देन गो टू द स्टेप नंबर 4। ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले से लिख के मत रखना, वरना आपकी यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। अगर ये आपने गलत लिख दिया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, अगर स्टेप नंबर 2 अगर हमारा फॉल्स हो रहा है तो हम स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे कि कह देंगे कि नंबर ऑड है, और कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या होगा, हमारा नंबर इज इवन। अगर स्टेप नंबर 2 हमारा ट्रू हो गया तो हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। ये थर्ड स्टेप है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये गिनेंगे ही नहीं। स्टेप नंबर 2 से ही डायरेक्ट 4 पे आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है, स्टॉप कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऑड और इवन का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों है। उसके बाद ये लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स हमें चेक करना है कि भाई दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ए नंबर बड़ा है या बी नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम में भी देखेंगे। फ्लो चार्ट में एज यूजुअल पहला स्टेप स्टार्ट। उसके बाद हम दो नंबर्स रीड करवाएंगे, ए और बी, यूज़र के पास से। अब हम चेक करेंगे ए बी से बड़ा है या नहीं। मान लो मैंने ए दे दिया 20 और बी को दे दिया 10, तो ए बी से बड़ा ही होने वाला है, तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो वो क्या प्रिंट करके देगा, ए इज़ लार्जेस्ट, और कहा हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ए को 10 दिया है और बी को 20 दिया है, तो ये कंडीशन तो हमारी है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हम क्या कह देंगे कि बी है वो सबसे बड़ा है, और फिर क्या कर देंगे, स्टॉप। उसके बाद अब यही सेम प्रॉब्लम हम एल्गोरिथम में सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को यूज़र के पास से लेंगे। उसके बाद फिर से वही स्टेप जो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में कर रहे थे, वही इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन गो टू द स्टेप नंबर 4। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि प्रिंट बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर एंड गो टू द स्टेप नंबर 5।
अगर ये स्टेप नंबर 2 हमारा फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे ही जाएंगे और क्या देखेंगे कि प्रिंट बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर एंड डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे स्टेप नंबर 5 पे। लेकिन अगर स्टेप नंबर 2 हमारा ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, प्रिंट क्या करवाएंगे, ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद स्टेप नंबर 5 हमारा स्टॉप। अब इसके बाद सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, दोनों के दो मोस्ट IMP एग्जाम्पल्स हैं। तो पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स देखना, और इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो GTU में पूछा भी जा चुका है। चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि 3 नंबर्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की मदद से इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एल्गोरिदम पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होगा स्टार्ट, फिर हम क्या कराएंगे, यूज़र के पास से 3 नंबर लेंगे, A, B और C, क्योंकि 3 नंबर में से हमें कंपेयर करना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, A B से बड़ा है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर वो बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, A को C के साथ कंपेयर करेंगे कि B से तो बड़ा हो गया, चलो इतने में तो हमारा होगा नहीं क्योंकि हम 3 नंबर है। तो हम तीसरे नंबर से भी कंपेयर करेंगे कि भाई A C से भी बड़ा है या नहीं, वो भी ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे कि A सबसे बड़ा नंबर है और क्या कर देंगे, स्टॉप। लेकिन अगर A B से बड़ा हो गया लेकिन A C से बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो हम क्या कह देंगे कि C इज़ द लार्जेस्ट नंबर और वापस क्या कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे पहुँचे ही नहीं, A ही B से बड़ा नहीं है, तो हम ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, B और C को कंपेयर करेंगे कि भाई B तो A से बड़ा हो गया, चलो लेकिन C से बड़ा है या नहीं ये भी हमें चेक करना होगा ना। चलिए ये ट्रू हो गया, B C से बड़ा है, तो हम क्या कह देंगे, B इज़ द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो क्या होगा, तो हम कह देंगे कि C सबसे बड़ा नंबर है और क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को। अब यही सेम चीज़ हम एल्गोरिदम की मदद से देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 एल्गोरिदम में से हम देखते हैं। अब ये स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, A B और C यूज़र के पास से लेंगे। उसके बाद इफ़ A B से बड़ा है तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे। मैं पहले ये सारे स्टेप्स आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अगर स्टेप नंबर 2 में हम क्या दिया हुआ है कि A B से बड़ा है तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे। चलो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, A C से बड़ा है, तो हाँ चलो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, मान लेते हैं अभी के लिए। तो हम 7 स्टेप पे जाएंगे। 7 स्टेप हमारा यहाँ पे है, वो क्या कह रहा है कि भाई A को प्रिंट कर दो और चले जाओ स्टेप नंबर 9 पे। तो हम कहाँ पे आ गए, डायरेक्ट स्टेप नंबर 9 पे। तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर ये हमारा A B से बड़ा ही नहीं है तो ये स्टेप नंबर 2 तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमें नीचे ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि B C से बड़ा है या नहीं। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती तो हमें कहाँ जाने को बोला है कि भाई चले जाओ सीधा स्टेप नंबर 8 पे। चलो स्टेप नंबर 8 पे आ गए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि B सबसे बड़ा नंबर है, प्रिंट कर दो बिना सोचे बिना समझे। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप। लेकिन ये भी चलो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे कि भाई सबसे बड़ा नंबर हमारा C ही है। और यहाँ से हम डायरेक्ट आएंगे स्टेप नंबर 9 पे और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। तो ये पूरा एल्गोरिदम है, आप एक बार इसको लिख के करना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक एक स्टेप आप लिखना और उसको समझना कि हाँ मैं यहाँ से इस स्टेप पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इस स्टेप पे जा रहा हूँ, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम ऑफ द वीडियो और ऑफ द यूनिट देखते हैं। चलो प्रिंट 1 to 10। भाई ये तो दिक्कत हो गई, हमें 1 से 10 नंबर को प्रिंट करवाना है, तो हम ये कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन इसका भी इजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में पहले फ्लो चार्ट में एज यूजुअल स्टार्ट। उसके बाद हम A = 1 ले लेंगे क्योंकि हमें प्रिंट क्या करवाना है, 1 to 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्रिंट A कर देंगे क्योंकि हम 1 to 10 जा रहे हैं तो हम पहली बार हमें 1 भी चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि A की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, A = A+1। अब ये हमारी करंट वैल्यू मान लो A की 1 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे A को, तो क्या प्रिंट होकर आएगा 1। उसके बाद हम चेक करेंगे
कि भाई 1 है वह 10 से कम है या उसके बराबर है, तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो हम क्या करेंगे, ए को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करना मतलब कि ए को एक वैल्यू बढ़ाना। तो ए की अभी करंट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, और उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, तो अभी हमारा क्या आ जाएगा 2। ये प्रोसेस 10 तक चलती रहेगी। ए की वैल्यू जब तक 10 होगी ना तब तक चलती रहेगी। अब मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हमने वही वापस 10 को ए को इंक्रीमेंट किया, तो 10 + 1 = 11 हो जाएगा। तो 11 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 तो होना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी। और जब कंडीशन फॉल्स होंगी तो अब क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो बस यही है कुछ। ये आपको, मुझे पता है कि थोड़ा कम समझ में आया होगा फ्लो चार्ट, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप एक एक स्टेप इसका करोगे तो आपको पता चलेगा। आपको बुक में ये पूरा लिख लेना है, उसके बाद ये जहाँ जहाँ स्टेप्स है आपको वैसे ही फॉलो करना है। स्टार्ट किया, ए की वैल्यू 1 लिखी, फिर उसके बाद चेक किया, नहीं हुई, वापस 2 लिखी, 3 लिखी। ऐसा आपको एक बार बुक में आप करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद यही चीज़ हम एल्गोरिथम की मदद से देखते हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे एक ए को 1 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए को। स्टेप 3, रिपीट स्टेप नंबर 2 अनटिल ए इज ग्रेटर लेसर देन और इक्वल टू 10। जब तक ए 10 से छोटा होगा तब तक हमें स्टेप नंबर 2 को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। और स्टेप 3.1, इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे एक एक से। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे स्टॉप कर देंगे। अगर आप ये इजीली समझोगे ना तो आपको ये याद रह जाएगा। आपको इसे समझना है, ऐसे ही रट्टा मार के नहीं जाना है। रट्टा मार के जाओगे तो एग्जाम में भूल ही जाओगे। तो बस यूनिट नंबर 1 में इतना ही है। तो अब मैं आपको मिलूंगा यूनिट नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।